नमस्कार, आप देख रहे हैं महाकाल टीवी हिंदी न्यूज चैनल। महाकाल टीवी हिंदी न्यूज चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। जनपद के पूरनपुर में फर्जी आईलेट संचालकों द्वारा विदेश भेजने के नाम पर बड़े पैमाने पर ठगी का मामला सामने आया है। ठगों ने युवाओं को झांसा देकर फर्जी दस्तावेज तैयार कर लाखों रुपए हड़प लिए। जब पीड़ितों को ठगी का एहसास हुआ तो बड़ी संख्या में वह कोतवाली पहुंचकर शिकायत दर्ज कराने लगे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक स्वयं पूरनपुर कोतवाली पहुंचे और जनसुनवाई के लिए विशेष कैंप आयोजित किया। पुलिस अधिकारियों ने पीड़ितों की शिकायतें दर्ज कराते हुए जांच का आश्वासन दिया। विदेश जाने के सपने संजोए कई युवाओं ने अपनी जमा पूंजी, गहने और यहां तक की जमीन बेचकर ठगों को पैसे दे दिए थे। जब काफी समय बीतने के बाद भी वीजा प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी तो उन्हें धोखाधड़ी का आभास हुआ। जैसे ही इस ठगी का खुलासा हुआ, बड़ी संख्या में पीड़ित कोतवाली पहुंचने लगे और अपनी शिकायतें दर्ज कराई। पुलिस ने प्राथमिकी जांच शुरू कर दी है और फर्जी आईलेट संचालकों की धरपकड़ के लिए टीम गठित कर दी गई है। पूरनपुर क्षेत्र में ऐसे कई फर्जी आईलेट्स सेंटर संचालित होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने आम जनता से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत देने की अपील की है। ये जो 23 दिसंबर को यहाँ पर 3 खालिस्तानी आतंकवादियों का एक इनकाउंटर हुआ था, उसकी जो विवेचना चल रही थी उसमें कुछ बहुत ही आश्चर्यजनक तथ्य प्रकाश में आए थे। एक NIA का वांटेड अपराधी जो 10 लाख का इनामी अपराधी है, वो कोविड के समय में यहाँ पर आकर रुका। इन्हीं लोगों ने उन्हें कुछ पैसों के लालच में, फर्जी वीज़ा पर बाहर भेजने के लालच में उन्हें अपने घर में रुकवाया उस व्यक्ति को। और ये संज्ञान में आया कि उस व्यक्ति के द्वारा कई लोगों को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर विदेश भेजा गया। इसी क्रम में जो पूछताछ चल रही थी उसमें ये एक कड़ी जुड़कर सामने आई कि कस्बा पूरनपुर, कस्बा मझौला, कस्बा अमरिया, पीलीभीत और आसपास के जनपद के जो कुछ कस्बे हैं, वहाँ पर कई सारे वीज़ा सेंटर्स जिन्होंने अपने आप को आईलेट सेंटर के नाम पे चलाते हैं, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, और ये मार्कशीट की धोखाधड़ी, फर्जी मार्कशीट लगाते हैं। उसमें ये जो एक शो मनी का कॉन्सेप्ट होता है कि जो गारंटी मनी दिखानी होती है वो भी दूसरों के खातों का यूज़ करके लगाते हैं। तो एक बहुत बड़ा रैकेट। और ये भी उसमें तथ्य सामने आया कि डोंकी रूट से भी कई लोग बाहर गए। जो अभी डिपोर्टेशन से भारतीय लोग वापस आए हैं उसमें उत्तर प्रदेश के 5 लोग वापस आए हैं और 5 इसी जनपद के ताल्लुक रखते हैं। तो इससे ये चीज़ एक स्पष्ट हो गई कि एक बहुत बड़ा रैकेट कार्य कर रहा है और किसी दिन ये भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है और किसी भी व्यक्ति को यहाँ से बाहर भेजा जा सकता है। इसमें कुछ बातें ये भी सामने आई कि अंतर्राष्ट्रीय जो खालिस्तानी आतंकवादी संगठन हैं उनके द्वारा यहाँ के लड़कों के खातों का यूज़ करते हुए जो मर्डर और रैंसम मनी है वो भी भेजी गई। ये सारी चीज़ें जब हमारे पास रिकॉर्ड में आई तो हमने इन दस्तावेजों को खंगालना शुरू किया कि कितनी कंप्लेंट्स ऐसे कुछ लोगों के पास आई है। इसी क्रम में 20 के लगभग मुकदमे लिखे जा चुके हैं। 12 लोगों को एक फर्जी मार्कशीट के गैंग का भंडाफोड़ किया गया है, फर्जी वीज़ा के गैंग का भंडाफोड़ किया गया है। डंकी रूट का जो कबूतरबाजी होती है, जो ये यहाँ से जो ईजी वीज़ा कंट्रीज़ हैं उनमें भेज देते हैं, फिर उसके माध्यम से भेजते हुए US बॉर्डर पर वहाँ पर ये क्लेम करते हैं, झूठा क्लेम करते हैं कि भारत देश में उनको खतरा है, जबकि ऐसा कोई खतरे वाली बात नहीं होती। बिल्कुल झूठा क्लेम करके उन फॉरेन कंट्रीज़ को धता बताते हुए उनके वहाँ एसाइलम प्राप्त करते हैं। तो ऐसे कई गैंग्स का भंडाफोड़ किया गया है। ऐसी शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही थी। इसी क्रम में आज दिनांक 24 तारीख को ये एक कैंप थाना पूरनपुर में लगाया गया है और इसमें लगभग जो हम लोग की अनुमान है कि 500 के लगभग लोग न केवल जनपद पीलीभीत से बल्कि आसपास के जनपदों से भी आए हैं। उनमें जो भी लीगल एडवाइस है उनको हम लोग दे रहे हैं। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ डॉक्यूमेंट्स के आधार पर धोखाधड़ी हुई है और वो सिर्फ सिंपल कहीं से ऐसी तहरीर लिखा ले रहे हैं जिसमें नॉन अरेस्टिंग सेक्शंस लग रहे हैं, उनको लीगल एडवाइस भी दी जा रही है। जो उनको वीज़ा परमिट और अन्य डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उनका ऑनलाइन वेरिफिकेशन भी हमारे द्वारा ही कराया जा रहा है। एक वन स्टॉप सोल्यूशन के तहत हमारे जो राजस्व के अधिकारी हैं, SDM साहब, तहसीलदार साहब, जो सब रजिस्ट्रार हैं, उनको भी बुलाया गया है कि ऐसे जो धोखाधड़ी करने वाले लोग हैं उनकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स भी हम लोग पता करा रहे हैं। और इसमें आज जो हमारी उम्मीद है कि 100 से अधिक FIR और 100 से अधिक एप्लीकेशन की जांच हम लोगों को प्राप्त होगी। जितनी भी एप्लीकेशंस की जांच प्राप्त होगी आज शाम तक भी ये कैंप लगेगा और अगर आवश्यकता पड़ेगी तो इस कैंप को एक्सटेंड कराया जाएगा। मैं आप लोगों के माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ कि कृपया छोटे छोटे लालच में पड़कर
किसी को भी किसी फर्जी एजेंट के माध्यम से बाहर न भेजें। कई बहुत ही दुखी कर देने वाली कहानियां हम लोगों के सामने आई हैं। लोगों ने अपनी पूरी जमीन बेच दी है और पूरा पैसा, पूरी संपत्ति उनके नाम लगा दी है और वो धोखाधड़ी का शिकार हुए। तो कोई ऐसे गलत एजेंट्स के हिसाब में ना पड़े। जो भी कैरेक्टर वेरीफाइड जिनका है, जो अच्छे लोग हैं, उन्हीं के माध्यम से लोग बाहर जाएं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहें महाकाल टीवी।